हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित कंटेम्प्ट सुनवाई आंसर की का ऑर्डर जारी सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपसे एक बता दें कि यहाँ पर कंटेम्प्ट सुनवाई हुई। कंटेम्प्ट सुनवाई का जो ऑर्डर है वो जारी हो गया है। क्या ऑर्डर आया सब कुछ बताएंगे इस वीडियो माध्यम से। जैसे दोस्तों ये आपके सामने ऑर्डर है, ये आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इन परसुएंट द प्रीवियस ऑर्डर पास बाय द कोर्ट, यानी कि जो प्रीवियस ऑर्डर कोर्ट द्वारा पास किया गया था। अपोजिट पार्टी नंबर 2 हैज़ फाइल्ड एफिडेविट सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ द टाइम कंप्लाई विद द ऑर्डर पास बाय द रेड कोर्ट। देखिए सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही, कोर्ट इतना टाइम कैसे दे सकती है किसी को। 3 साल हो गया इस बात पर। खैर कोर्ट ने आज कहा भी है, देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो पार्टी नंबर 2 थे उनके द्वारा एक टाइम एक्सटेंशन, ठीक, एक एफिडेविट सीकिंग टाइम एक्सटेंशन की कंप्लाई करने के लिए रेड कोर्ट के एक एप्लीकेशन लगाई, एफिडेविट मंगा के कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए रेड कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए। और ये आज ये बात पिछले 2 साल से अभ्यर्थी सुन रहे हैं जो कोर्ट में जाके डेट इसी बात से ले लेते हैं। इट हैज़ बीन स्टेटेड द लेटर डेटेड 31/8/2024, यानी कि इन्होंने कहा कि हमने इसका एक लेटर जो है हैज़ बीन रिटन बाई द अपोजिट पार्टी नंबर 2 प्रिंसिपल स्पेशल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन, जो मुख्य सचिव हैं, ठीक है, प्रमुख सचिव जो हैं। तो जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं यानी कि विशेष सचिव गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, साहब उनको लेटर रिटर्न में मांगा गया है ग्रांट टू 1 एडिशनल मार्क टू एप्लीकेशन ऑल कंटीजेंट एप्लीकेशन, 1 नंबर का मार्क लाभ देते हुए इनको दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोर्ट ने कहा दिस कंटेन द इंस्ट्रक्शन ओनली शॉक। कोर्ट आश्चर्यचकित है इस बात से कि ऑर्डर बाई पास डेट कोर्ट 25/8/2021 में ऑर्डर पास हुआ मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। द सैड ऑर्डर हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंट द अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इस बात पर कोर्ट काफ़ी सख्त दिखी और यहाँ पर देख सकते 13 सितंबर को मामले को एज ए फ्रेश लगा दिया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट इसकी ही भाषा में समझ लें तो माननीय सलील कुमार राय जी की बेंच में मामला था और न्यायालय में पूर्व पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी पद संख्या रिट ने न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में समय विस्तार हेतु एक हलफनामा दाखिल किया। यह कहा कि विपक्षी संख्या 2 दिनांक 31/8/2024 को विशेष सचिव को उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र लिखकर सभी अवमानना आवेदनों के आवेदकों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करने की अनुमति मांगी गई। यानी कि इन्होंने बताया कि 31/8 को एक पत्र लिखा गया, किसको? विशेष सचिव को। और विशेष सचिव जो उत्तर प्रदेश के उनसे ये पत्र में लिखकर कहा गया कि जो अवमानना के आवेदक को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करने की अनुमति मांगी गई है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ यहीं पे देखो क्लियर कर दे रहा हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि अवमानना आवेदनों में आवेदकों को, ठीक। तो यहाँ कंटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं, कंटेम्प्ट वालों का ही नंबर बढ़ेगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी फिर आपके बीच में भ्रम फैलाया जाएगा। तो लेकर कोई परेशान मत होइए। निर्देशों की विषय वस्तु न्यायालय को केवल चौंकाती है कि रिट न्यायालय द्वारा 25/8/2021 को आदेश पारित किया गया, लगभग 3 वर्ष से अधिक समय हो गया, उक्त आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया गया तथा अवमानना आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात राज्य सरकार अनुमोदन मांगा गया है। न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसका क्रियान्वयन इसलिए किया जाना है क्योंकि यह न्यायालय का आदेश है। देखिए यहाँ पर सीधा कहा है कि न्यायालय के आदेश में राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई अनुमोदन मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्रियान्वयन इसलिए किया जाना है क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है। एक घटना में न्यायालय के आदेश को क्रियान्वयन में विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को लापरवाह रवैये को दर्शाती है। भले ही विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की नौकरशाही व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन 13 सितंबर 2024 को पुनः फ्रेश केस में इसको लगाया जाता है। इस स्थिति को विपक्षी पक्षकार संख्या 2 अर्थात परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज प्रयागराज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ठीक ठाक आदेश आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली सुनो, ऐसे इससे भी कड़े कड़े आदेश आप लोगों ने देखे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है आगे और क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, किसी आंसर के प्रकरण के अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं उसको लेकर विभाग के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपके मामले पर ऐसा नहीं कार्य नहीं चल रहा है। 31/8 को लेटर रिटर्न भेजा गया है 31/8/24 को, इसका मतलब कि आंसर की भी वहाँ पर विचार चल रहा है, ठीक है। 31/8 को लेटर विशेष सचिव को भेजा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25/8/2021 का जो आदेश है उसको फॉलो करने की बात कही जा रही है। तो 25/8/21 के आदेश में सभी लोग हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि सिर्फ चली थी, अब नहीं चल रही हैं, अब तो खैर सब ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि सभी को पता था उस टाइम लोगों ने चलाया, बहुत चलाया, सिर्फ कंटेंट वालों के नंबर बढ़ेंगे, बहुत चलाया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं क्यों चलाया गया, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो अब सभी लोग शांत होकर बैठ गए हैं। तब सभी लोग बता रहे थे कंटेंट वालों की नौकरी लग जाएगी, आज एक भी कंटेंट वाले की नौकरी आज तक नहीं लगी है। और मैं फिर आज कह रहा हूँ, जब भी लगेगी 2249 में जो लोग कटा में आएंगे उनकी सबकी एक साथ लगेगी। किसी एक व्यक्ति की नौकरी कभी भी आंसर की में नहीं लगेगी, ना तो किसी एक कंटेंट वाले की नौकरी लगेगी। वरना सुरंगमा शुक्ला, उपेंद्र दयाल में इतने तगड़े तगड़े ऑर्डर होने के बाद भी आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी है, जहाँ पर उन्होंने कोर्ट में स्वीकारा था कि 1 नंबर बढ़ा के हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया। तो कुछ चीज़ें फैक्चुअली समझने की जरूरत होती है कि फैक्ट क्या कहता है। बाकी देखिए, एक सबसे बड़ी बात, मैं एक बार फिर से अब बात वो आ गई तो मैं कह दे रहा हूँ कि जब ऑर्डर जो था 25/8/2021 में सभी को 1 नंबर देने की बात की गई थी, तो किसी एक को नहीं लेकर आगे बढ़ सकते। बंच केस है, यहाँ जब भी मामला बढ़ेगा वहाँ पर सबके लिए बढ़े। क्योंकि मैं कंटेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई केस आपका सिंगल है, आपके में कोई ऑर्डर हुआ, मान लीजिए 3 महीने के अंदर विभाग ने फॉलो नहीं किया, तो एक सिंगल व्यक्ति की जिम्मेदारी आप अपने मामले कंटेम्प्ट लगवा दें, ताकि उसका आप ये बता दें कि हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ। फिर अगर मान लीजिए कहीं 2200 लोग हैं, 2249 की लिस्ट है और किसी एक ने कंटेम्प्ट डाली, तो ऐसा थोड़ा 2249 में 2248 छोड़ देंगे। 2248 सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़े हैं, कैसे छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ सकते। जब इस एक को फॉलो करोगे तो 25/8/2021 के ऑर्डर के बिहार पर फॉलो होगा। 25/8/2021 का कहता है कि सभी याचियों को लाभ दिया जाए, तो 2248 को सबको नौकरी देनी पड़ेगी। इस बात को फैक्चुअल समझने की आपको ज़रूरत है। धन्यवाद।